अगर किसी को सिर्फ 1 मिनट में ज़िंदगी भर के लिए अपना ग़ुलाम बनाना हो, किसी को भी अपने वश में करना हो, किसी का भी मजबूत भयंकर वशीकरण करना हो ज़िंदगी भर के लिए सिर्फ 1 मिनट में, तो उसके लिए ये जो उल्लू तंत्र, उल्लू तिलिस्म मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, इसका कोई जवाब नहीं है। ख़ास बात तो ये है, मज़े की बात तो ये है इस उल्लू तंत्र की कि इस उल्लू तंत्र में आपको उल्लू को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही तो किसी तरह का कोई खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही तो आपको किसी भी तरह का कोई झंझट मोल लेना पड़ता है इस उल्लू तंत्र को करने के लिए, जो कि किसी को भी सिर्फ 1 मिनट में आपका दीवाना बना देगा, आपका गुलाम बना देगा, आपके वश में कर देगा, वो भी ज़िंदगी भर के लिए। तो बड़ा ही अजीबो गरीब तिलिस्म है, बड़ा ही अजीबो गरीब इस तिलिस्म की तासीर है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं इस उल्लू तिलिस्म के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। साथियों, किसी के भी दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा करने के लिए, किसी को भी अपने वश में करने के लिए इस अमल को किया जाता है। चाहे वो कोई भी हो, किसी के लिए भी कर सकता है, बशर्ते कि उसकी मोहब्बत जायज़ हो। जैसे प्रेमी प्रेमिका के लिए, प्रेमिका प्रेमी के लिए, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए। और किसी को अगर सुधारना हो, कोई गलत राह पे चल पड़े, जैसे मान लीजिए किसी की कोई औलाद है, वो गलत रास्ते पर चल पड़े, गलत साथ का शिकार हो जाए, गलत आदत का शिकार हो जाए, उसको समझाना मुश्किल हो जाए, तो ऐसे अमल के ज़रिए उसको अपने वश में करके उसको सुधारा जा सकता है और संभाला जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी की भी जायज़ मोहब्बत हो तो वो अपनी जायज़ मोहब्बत को पाने के लिए वो किसी के लिए इस अमल को कर सकता है, और किसी को सुधारने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। सुधार के लिए वश में करके सुधारा जा सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आइए ये तरीका आपको बताते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए, क्योंकि इस अमल में आपको बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं करनी, या यूँ कह लें कुछ पढ़ना लिखना नहीं है। किसी भी तरह का आपको चिल्ला कशी या किसी भी तरह का आपको वजीफ़ा साधना सिद्धि नहीं करना है, लेकिन जो करना है वो टाइमिंग के साथ करना है, बहुत ही सावधानी के साथ करना है और अच्छे से अच्छा करना है। इस अमल के लिए आपको एक उल्लू की तलाश करनी होगी, और जब आपको पता चल जाए कि उल्लू कहाँ पर रहता है, किस पेड़ पर रहता है, तो आप का अमल लगभग पूरा हो गया है। जब आपको ये पता चल जाए कि किस पेड़ पर उल्लू रहता है, तो ये आपका अमल लगभग पूरा हो गया है। अब आपने क्या करना है कि नौचंदी जुमेरात को उस जगह जाना है जहाँ पर उल्लू, जिस पेड़ पर उल्लू रहता है, या जंगल में जाइए, नौचंदी जुमेरात को जाइए। नौचंदी जुमेरात तो आप सभी जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि जब वो कोई नया चांद दिखाई पड़ता है, मान लीजिए आज कोई नया चांद दिखाई पड़ा, तो आज है मंगलवार को मान लीजिए चांद दिखा है, नया चांद। तो अब जो वीरवार, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार आएगा चांद दिखने के बाद, वही नौचंदी जुमेरात होगा। यानी जुमेरात यानी बृहस्पतिवार, जुमेरात को कहते हैं बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार को उर्दू में जुमेरात कहते हैं। तो नए चांद का जो पहला जुमेरात होता है, पहला बृहस्पतिवार होता है, वही जो है नौचंदी जुमेरात होता है। तो नौचंदी जुमेरात को जाइए जंगल में या उस पेड़ के नीचे, और वो उल्लू पकड़ लीजिए। अब उल्लू पकड़कर आप अपने घर पर लेके आइए। ये टास्क थोड़ा इजी नहीं है, लेकिन जो तरीका उल्लू पकड़ने का है वो आप इस्तेमाल करेंगे तो ईजिली आप
कामयाब हो जाएंगे। उल्लू वो लेकर आप आइए। अब उल्लू की जो चोटी के बाल होते हैं, उल्लू के चोटी के बाल को आपने बहुत मामूली सा, ज़रा सा आपने थोड़ा सा काट लेना है। और काटते समय आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जिसके दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, जिसका एक बहुत मजबूत भयंकर वशीकरण करना चाहते हैं, ज़िंदगी भर के लिए अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, उसका कल्पना, उसका तसव्वुर अपने दिल में, अपने दिमाग में मजबूती से करना है कि फ़लाँ शख्स को या जिसके लिए आप कर रहे हैं उसको अपने वश में करने के लिए, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए इस तिलिस्म को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये आप नियत कर लीजिए। नियत करने के बाद में थोड़ा सा, ज़रा सा उसके चोटी के बाल को काट लीजिए। काटने के बाद में जो देसी घी की कोई भी मिठाई हो, उसमें उस ज़रा से बाल को मिलाकर उस अपने जिसके लिए करना है उसको आप खिला दीजिए। जब ये मिठाई उसके हलक से उतरेगी तब आप क्या देखेंगे कि उसका बिहेवियर, उसका बर्ताव आपके लिए टोटली चेंज हो जाएगा। हैरत अंगेज़ तौर पर 24 घंटों के अंदर 1 मिनट में वो आपके वश में होता हुआ नज़र आएगा। एक भयंकर, एक मजबूत वशीकरण आपको देखने को मिलेगा ऐसा करने से। फिर पूरी ज़िंदगी के लिए, जो कहते नहीं खिलाया पिलाया है, जो खिला दिया गया है तो वो जो है उसका असर है, इसलिए जो है ये ऐसा बिहेव कर रहा है। तो ये जो खिलाया पिलाया होता है ना, उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा बड़ा इसका असर होता है। क्योंकि इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं करनी है, बस नौचंदी जुमेरात का ख्याल करना है और बाल काटते वक्त ये कल्पना, ये नियत ज़रूर करना है कि किसके लिए कर रहे हैं। और ये जिस मिठाई में आप उसको खिलाया जाए अपने मीडियम को, वो मिठाई जो है देसी घी की होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। बस किसी भी सूरत, किसी भी तरह वो खा ले, उसके हलक के नीचे जाते ही एक बहुत ही भयंकर मजबूत वशीकरण होगा। वो आपके वश में हो जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए आपकी सेवा करेगा, गुलाम बन के रहेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे, और ये तो रहा अमल करने का तरीका। यहाँ पे एक बात और बताना ज़रूरी है कि अगर किसी के लिए ये अमल किया जाए और जब वो असरअंदाज हो जाए तो उसके बाद उसके साथ जिसने ये अमल किया है, जिसके लिए, उसके साथ वो वफ़ादार रहे, कभी उसके साथ कोई गलत सलूक न करे। ऐसा ना करे कि किसी से बदला लेने के लिए उसको कम्प्लीटली अपने वश में कर ले और उसके बाद में उसको दुख दर्द देता रहे, फिर भी वो उसके पीछे वो बकरी के मेमने की तरह लगा रहे। जैसे हम, क्या होता है कि जब तंग आ जाते हैं बकरी के मेमनों से या छोटे जानवरों के बच्चों से, तो उनको धक्का भी देते हैं, उनको डांटते भी हैं, फिर भी वो जो है पीछे लगे रहते हैं, कपड़ा चबाते रहते हैं। तो ऐसा ना हो कि उसके साथ जो है इस तरह का सलूक करे, बल्कि उसके साथ अच्छे से अच्छा सलूक करे, वफ़ादार रहे उसके साथ, किसी भी तरह का नुकसान उसको ना पहुंचने दे। ये इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है, इस बात को भी अपने नियत में शामिल करना है और जिस तरह से बताया गया है ठीक उसी तरह से अमल करना है। नौचंदी जुमेरात के अलावा इसको आप चढ़ते हुए महीने में नहीं कर सकते हैं, किसी और दिन नहीं कर सकते हैं। चोटी के बाल के अलावा कोई और बाल, आप कहीं और के बाल, पंख वगैरह के बाल, पूँछ वगैरह के बाल नहीं काट सकते हैं। उल्लू के अलावा कोई भी और परिंदा इसमें नहीं चलेगा। तो देखा आपने कि इसमें उल्लू को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं करना है और किसी भी तरह का कोई झंझट मोल नहीं लेना है। बस उल्लू पकड़ने का तरीका, परिंदों को पकड़ने का तरीका आपको अगर आता है या आप समझ लें, सीख लें, तो आप आसानी से उल्लू को पकड़िए और उसको किसी भी तरह की तकलीफ़ ना दीजिए, किसी भी तरह की तकलीफ़ ना दीजिए। और ये अपना काम करके बाल उसका थोड़ा सा लेके उसको ले जाके जंगल में छोड़ आइए। क्योंकि ना तो वीडियो में आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाते हुए दिखाया गया है किसी परिंदे को, और न ही तो किसी भी तरह का ऊल जलूल
उल्टा पुल्टा तरीका आपको बताया जा रहा है। ये आपके विवेक के ऊपर है, आपकी सूझबूझ के ऊपर है कि आप इस काम को कैसे अंजाम देते हैं। लेकिन किसी भी जीव को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कभी भी, इस अमल में ही नहीं, कभी भी नहीं पहुंचना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय, नुस्खे, अमल, तावीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।